हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक मैं वही टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ जो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर छोड़ा था। डेमो क्लास है आज भी आप लोगों को वही टॉपिक कंटिन्यू करना है जो अपन ने पहले कंटिन्यू किया था। अभी अपन कौन सा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं? फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप तक अपन ने पढ़ लिया था अच्छे से, क्लियर है, जिसमें अपन ने रिकॉर्डिंग, लास्ट स्टेप कौन सी पढ़ी थी? रिकॉर्डिंग के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? जर्नल का मतलब ये होता है कि अपन ने बहुत सारे रिकॉर्डिंग कर ली थी कि अपने बिजनेस के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए थे, उनको अपन ने क्या कर लिया था? एक बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी, जहाँ पे अपन लिखते हैं क्लासीफाई करने का मतलब ये होता है जहाँ पे अपन बुक्स के अंदर अपन ने एक ही बुक के अंदर जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन किए थे वो सारे अपन ने एक बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिए थे। बात ये आती है एट द एंड ऑफ द ईयर हमें उस बुक को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है कि हमने क्या परचेज किया है, क्या सेल किया है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्लासीफाई स्टेप के अंदर हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। हम कैसे डिवाइड करते हैं समझना बहुत अच्छे से। क्लासीफाई के अंदर एक बुक होती है, बुक के अंदर बिजनेस में होते बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, बट स्टिल आप लोग इनिशियल लेवल पे हो, इसीलिए मैंने अभी आप लोगों के दो ही ट्रांजेक्शन्स लिए हैं कि बिजनेस में क्या हुआ है, कुछ गुड्स परचेज हुए हैं और कुछ गुड्स सेल हुए हैं। मैंने एक बुक के अंदर रिकॉर्डिंग, ये वाली जो बुक है, कौन सी रिकॉर्डिंग कर ली थी मैंने कि मैंने बहुत सारे गुड्स परचेज किए और बहुत सारे गुड्स सेल किए। उसके बाद क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करने के बाद में हमने अब क्या किया, दो बुक्स बनाई, एक परचेज बुक बनाई और एक सेल्स बुक बनाई। रीज़न क्या था, हम उस एक ही बुक को अगर लेके बैठेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर तो हमें देखने में बहुत मुश्किल होगी कि हमने कितने मनी की परचेज करी, कितने मनी की सेल कर रखी है। उसीलिए हमने क्या किया, हमने अब दो बुक्स बनाई। दो बुक्स में हमने एक बुक बनाई परचेज और एक बुक बनाई सेल्स। जितने भी परचेज ट्रांजेक्शन थे वो सब उस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिए और जितने भी सेल्स ट्रांजेक्शन थे वो हमने इस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिए। तो सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग के अंदर एक बुक बनाई थी, उस बुक के अंदर हमने क्या किया, सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दिए, कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल्स हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर बिजनेस के लिए पे किया गया है, किसी को सैलरी पे की है बिजनेस में से, कुछ भी हुआ हो तो हमने एक बुक में रिकॉर्ड कर लिया। अब वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो एक ही कैटेगरी के ट्रांजेक्शन्स उन सबको क्या कर देंगे, हम इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। उसको हम लेजर के नाम से जानते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? लेजर के नाम से। लेजर हमने जैसे जर्नल पढ़ा था वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे। तो हम जो ये स्टेप करते हैं, एक बुक में से बहुत सारी बुक्स बनाते हैं, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? लेजर। फिफ्थ स्टेप आती है समराइजिंग करना। समराइजिंग करने का मतलब ये होता है फाइनली हमने बुक्स बना ली, हमने परचेज बुक बना ली, सेल्स बुक बना ली। फॉर सपोज हो सकता है मैंने साल भर में 20 बार परचेज किया था। कितने टाइम्स परचेज किया था? 20 टाइम्स परचेज किया था। तो 20 टाइम्स परचेज करने के बाद टोटल रुपीस की परचेज कितनी हुई, टोटल रुपीस की, मतलब हो सकता है मैंने 1 करोड़ की परचेज कर ली हो, तो वो टोटल 1 करोड़ रुपीस जो है ना वो मैं कहाँ लिखूंगी? समराइजिंग में। जैसे फॉर सपोज मैंने जो दो बुक्स बनाई ना, वो ये वाली बुक है, परचेज बुक ये रही और सेल्स बुक ये रही। तो सेल्स जितनी भी हमने करी थी वो एक बुक में रिकॉर्ड कर ली। अब उन सब सेल्स की टोटल करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमने पूरे साल में कितने रुपीस की सेल्स करी है, तो हमारा टोटल सेल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? समराइजिंग। सेम ऐसे हमने कितनी परचेज करी है, फॉर सपोज मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, इतनी हमने परचेज करी है तो ये हमारी हो जाएगी परचेज बुक। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं समराइजिंग करना। नेक्स्ट स्टेप आती है, समराइजिंग के अंदर भी अपन 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। ये एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे, जब अपना साल क्लोज हो जाएगा, जब अपना बिजनेस का ईयर क्लोज हो जाएगा तब करेंगे। अब एक छोटी सी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रही हूँ। बिजनेस क्लोज करने के लिए अपन कैलेंडर ईयर यूज़ नहीं करते, अपन फाइनेंशियल ईयर यूज़ करते हैं। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो आता है उसको अपन कैलेंडर ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो जो 1 अप्रैल से लेके, जो ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो ईयर चलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च वाले दिन अपन 3 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उन 3 अकाउंट को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों क्या होती है, अपन इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर अपन कंटिन्यू करेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है। ये तीनों चीज़ों पे एक अपने चैप्टर्स भी दे रखे हैं आगे अकाउंट्स की बुक के अंदर। अपन टोटल 20 चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन को तीनों चैप्टर्स इंडिविजुअली हर एक चैप्टर में पढ़ना है, तीनों टॉपिक। बट स्टिल आप लोगों को समराइजिंग स्टेप पे ये बताना ज़रूरी था कि समराइजिंग अपन करते कैसे। समराइजिंग अपन ने ये तो करी, अब टोटल सेल्स और टोटल परचेज निकलती कैसे, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है? 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। पहला बैलेंस शीट,
सॉरी, पहला अपना आता है ट्रायल बैलेंस, सेकंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड आता है बैलेंस शीट, ठीक है। ये स्टेप्स अगर हो जाती है, उसके बाद में अपनी सेकंड लास्ट स्टेप आती है जिसका नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ है समझना। इसके अंदर अपन ने जब समराइजिंग कर ली होती है, उसके बाद में अपन ने समराइजिंग करने पे पता चला कि अपन ने टोटल सेल्स करी थी 12,000 की और टोटल परचेज करी थी 10,000 की। अब अपन को यहाँ पे पता करना है कि अपनी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, अपने बिजनेस में लॉस हुआ है अपन को, या अपने बिजनेस में अपन को कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं होने का मतलब जितनी सेल करी उतनी क्या करी थी, परचेज करी थी। तो न तो अपन को प्रॉफिट हुआ, ना ही कोई सेल हुआ। तो वो जो अपन को प्रॉफिट और लॉस है कितना हुआ है अपने बिजनेस को पूरे साल के अंदर, वो कब पता चलता है, जब अपन 6th स्टेप पे आ जाते हैं, मतलब एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अपन निकालना सीखेंगे कि अपन प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। तो इंटरप्रिटेशन आप जब समराइजिंग कर लेते हो, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। देन आता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ये लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद आपकी पूरी अकाउंट्स कंप्लीट हो जाती है। मतलब जो आप 20 चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो ना, वो आप लोगों के ओनली 7 स्टेप्स के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स का मतलब ये होता है, यहाँ पे हमने जो भी हमारा प्रॉफिट निकला या जो भी हमारा लॉस निकला, वो हम क्या करते हैं, अपने यूजर्स को बताते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस फॉर सपोज मैं किसी के पास, अच्छा 2 टर्म्स होती है, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। ये आप लोग के अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। अभी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में वो टर्म नहीं डिस्कस कर सकती, बट यस मैं छोटा सा ओवरव्यू ज़रूर दूंगी। अगर आपको कोई भी उधार पे पैसा देगा, फॉर सपोज मैं ये नहीं बताऊंगी अभी कि डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है, बट मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल ज़रूर लूँगी कि अगर आप एक बिजनेस चालू कर, आप अपने आप को एक बिजनेसमैन मानना, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप एक बिजनेस चालू कर रहे हो, आपको पैसा चाहिए, है ना। तो आपको अगर कोई पैसा देगा, फॉर सपोज आपने 1 साल बिजनेस कंटिन्यू कर लिया, ठीक है, 1 साल बाद आपने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, आपका प्रॉफिट 1 करोड़ का आ रहा है। आपका प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 1 करोड़ का। इट मीन्स अगर आप कहीं पे पैसे लेने गए ना किसी से, अगर वो पूछेगा ना कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कंपनी का, तो आप बता सकते हो सामने वाले को कि देखो मुझे लास्ट ईयर 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट करके आपको क्या दे देगा, क्रेडिट मतलब सॉरी पैसा उधार पे दे देगा। वो बोलेगा कि आपका प्रॉफिट इतना अच्छा हुआ, मतलब आपकी फर्म की रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, इसीलिए वो आपको क्या कर देगा, पैसा दे देगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, अपना जो भी रिजल्ट आया है, प्रॉफिट है या लॉस है, हमको वो अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब आता है कम्युनिकेट यूजर्स, किसके थ्रू करते हैं हम, बैलेंस शीट बना के। किसके थ्रू करते हैं हम, अपनी बैलेंस शीट बना के। हम क्या करते हैं, कंपनी की एक बैलेंस शीट बनाते हैं, जो मैंने यहाँ पे स्टेप लिख रखी है। ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है। कब बनेगी, 31 मार्च को। जो भी ईयर होगा, जैसे फॉर सपोज मैं अगर इस साल की बात करूँ तो 31 मार्च 2020 को सारी कंपनीज की बैलेंस शीट बनी होगी। इसी तरीके से हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट भी बनाएंगे। अपनी कंपनी हो या अपना बिजनेस हो, कोई भी हो, उसका हम क्या करेंगे, अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। उस बैलेंस शीट को बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, उस बैलेंस शीट को यूजर्स को बताएंगे कि देखो हमको इतना प्रॉफिट हुआ है इस साल। यूजर्स भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। उनको भी तो इच्छा रहती है जानने की कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। क्या रीजन है कि उनको जानने की इच्छा रहती है। एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, साथ ही साथ बोनस भी मिलता है। बोनस कब देती है, जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो एम्प्लॉयज़ को भी बहुत जानने की इच्छा रहती है कि हमको, हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ताकि उनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, बैलेंस शीट के थ्रू फाइनली यूजर्स को क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। इंटरनल यूजर, एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है, जो भी अपने बिजनेस को मैनेज करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इवन एम्प्लॉयज भी किसमें आ जाते हैं, मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट में मैनेजर्स भी आते हैं बहुत सारे, क्लियर है। तो आप लोगों को देखना है कि इंटरनल यूजर में एम्प्लॉयज होते हैं और मैनेजमेंट भी होते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट क्यों रिपोर्ट्स को जानने में इच्छुक रहता है, क्यों, क्योंकि उसको भी बोनस मिलता है बहुत सारा, क्लियर है। उसको भी बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है। हो सकता है प्रॉफिट होने के बाद किसी किसी की सैलरी बढ़ भी जाती है, ठीक है। तो हम फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाने के बाद में हम यूजर्स को क्या करते हैं, उस बैलेंस शीट को कम्युनिकेट करते हैं। मतलब उस यूजर्स को बताते हैं कि हमारे पास इतना प्रॉफिट इस साल हुआ है। तो यूजर्स 2 टाइप के होते हैं। इंटरनल कौन कौन होते हैं, हमने वो डिस्कस कर लिया। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर। कंपनी के बाहर कौन कौन से, देखो कंपनी के बाहर वाले लोगों को आपकी कंपनी से क्या मतलब है, नहीं मतलब है। कैसे मतलब है,
सबसे पहले आता है कस्टमर। कस्टमर, अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इट मीन्स कस्टमर मानेगा कि नहीं आपका प्रोडक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, खरीदने आएगा प्रॉफिट देख के। तो कस्टमर यूज़र हो सकता है, क्रेडिटर यूज़र हो सकता है। क्रेडिटर, मैंने आपको बोला था कि अभी आप किसी के पास पैसा उधार लेने गए तो वो आपको क्या दे देगा, उधार पे पैसा दे देगा। कब देगा, जब वो आपकी बैलेंस शीट चेक करेगा और आपकी बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट दिख रहा है, इट मीन्स वो क्या मानेगा कि आपका प्रॉफिट क्या है, बहुत अच्छा है, मतलब आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। तो उस अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स भी क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। लास्ट एक्सटर्नल यूजर कौन होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो कि नहीं करते हो, यस हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट कैसे पता चलेगा, फॉर सपोज हो सकता है कोई कंपनी क्या दे, गवर्नमेंट को कम टैक्स दे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि कंपनी सही टैक्स दे रही है या नहीं दे रही है। तो उस केस में क्या करती है, गवर्नमेंट कंपनी की बैलेंस शीट चेक करती है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट पे ही तो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। इस बार एक नया टॉपिक, इस बार क्या लास्ट ईयर एक नया टॉपिक ऐड हुआ था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। उसके अंदर हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट से कैसे हम सर्विस टैक्स निकाल सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेम ऐसे बैलेंस शीट जानने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत इच्छुक रहती है, गवर्नमेंट भी बहुत विलिंग रहती है कि हमको क्या करनी है, बैलेंस शीट देखनी है कंपनी की। तो कंपनी फाइनली बिजनेस, अपन जब बिजनेस चालू करते हैं तो कौन सी स्टेप से लेके कौन सी स्टेप तक अपन के कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं वो अपन ने यहाँ तक आज डिस्कस कर लिया। लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन होता है, जो हम फाइनली यूजर्स को कम्युनिकेट करके हमारा सारा अकाउंट्स की जितनी भी स्टेप्स होती है वो क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग इन सबको प्लीज कॉपी कर लेना एक बार, ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा इस चीज़ के अंदर। थैंक यू।